जिसका ध्यान निरंतर कांटों पर केंद्रित रहता है, उसकी जिंदगी में जो थोड़े से फूल हैं वो भी कांटे बन जाते हैं, और जिसका ध्यान जिंदगी के फूलों पर केंद्रित रहता है उसकी जिंदगी में जो कांटे हैं वह भी फूल बन जाते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है। और जब आप फूलों की गिनती करने लगते हैं, कृतज्ञता के भाव से भरने लगते हैं, तो सबसे बड़ी घटना घटती है, आप ब्रह्मांड से मांगी गई चीजों को पाने के लिए रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। अन्यथा आप रिसीविंग मोड में हैं ही नहीं। अगर आप रिसीविंग मोड में न हो और आपके ऊपर बारिश भी कर दी जाए तो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। आप कार में बैठ के जा रहे हैं, खुले आसमान के नीचे बारिश तेज हो रही है, लेकिन बारिश के जल को रिसीव करने के मोड में उस समय है आप नहीं है, क्योंकि आप तो कार में बैठे हैं। तो जब आपने अपनी मांग स्पष्ट कर ली और ब्रह्मांड ने उन्हें स्वीकृत भी कर दिया, लेकिन उसे पाने के लिए आपको रिसीविंग मोड में होना पड़ेगा, तब वो चीज़ आपके पास आएगी। रिसीविंग मोड में होने के लिए फूलों पर ध्यान दीजिए। 10 ऐसी प्रीतिकर चीज़ों की सूची बनाइए और रोज रोज उनको लिखिए, ताकि विचार शक्ति उस पर केंद्रित हो। इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध व्यक्ति हुए हैं, मेरे अपने जीवन का अनुभव का सार है, धन्यवाद की शक्ति का प्रयोग करके आप बड़ी बड़ी चमत्कारी उपलब्धियां कर सकते हैं इस पृथ्वी पर। आप इसका अभ्यास कीजिए, प्रयोग कीजिए, और फिर आप स्वयं दूसरों को प्रेरित करेंगे कि इसमें तो जादुई शक्ति है, मैजिकल पावर है। कृतज्ञता के भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए पहला उपाय मैंने बताया, डायमंड डायरी के दूसरे पेज पर लिखें, आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ। यानी दिन भर जो प्रीतिकर घटना हुई उसमें से जो सबसे प्रीतिकर, सबसे अच्छी, सबसे सुखद घटना घटी, उसके लिए आपने अपने गुरु को धन्यवाद दिया 3 बार। ये आपकी जिंदगी में कृतज्ञता की भावना पैदा करने का सबसे शक्तिशाली जादुई माध्यम है। और इसको आप 40 से 90 दिन प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आपके भीतर का रसायन बदलने लगा है। सुबह डायमंड डायरी में कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करें और रात को बिस्तर पर जाने के पहले सिद्ध साक्षी शिला का प्रयोग करें। इतना कर देने से आप पावरफुल रिसीविंग मोड में हो जाएंगे। धीरे धीरे जिसका प्रभाव, जिसका परिणाम आप स्वयं अनुभव करेंगे 90 दिन के प्रयोग में। तीसरा सूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में। यकीन करें कि जो कुछ आपने डायमंड डायरी में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे पाने से रोक नहीं सकती है। यकीन करना जरूरी है। यकीन करने के चमत्कारी परिणाम होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयाँ वह लोग नहीं जीतते जो बहुत मजबूत या बहुत ताकतवर होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयाँ सिर्फ वह लोग जीतते हैं जो यकीन करते हैं कि वह जीत सकते हैं, जो यकीन करते हैं कि वह जीत सकते हैं। तो तुम यकीन करो कि तुम्हें मिलकर रहेगा, इतना ही पर्याप्त है पाने के लिए। हमेशा एक बात आपसे कहता हूं, मुझे बहुत प्रीतिकर उदाहरण लगता है। इस पृथ्वी पर सिर्फ 3% सांप जहरीले होते हैं। 97% सांपों में जहर नहीं होता है, लेकिन सांपों के काटने से जितने लोग मरते हैं, मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है सांपों के काटने से जितने लोग मरते हैं उनमें से 99% उन सांपों के काटने से मरते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें तो सांप ने काट लिया है, और फिर उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि सांप का काटा हुआ कहीं बचता है। फिर जो जहर था नहीं, यकीन कर लेने के कारण वो जहर भी पैदा हो जाता है, फैल जाता है उनके शरीर में, वो मार देता है। ये वैज्ञानिक रिपोर्ट है। तो ऐसे जिस चीज को आपने मान लिया कि अरे ये तो मेरे बस का है नहीं, ये तो भाई बड़े बड़े लोगों के लिए है, तो उसी समय बात खत्म हो गई। जो मान लिया आपने वही हो गई। मेडिकल साइंस में बहुत फेमस है प्लेसबो इफेक्ट, जिसका सार इतना ही है कि अगर नकली दवा दे दी जाए, आपको रंगीन पानी का इंजेक्शन दे दिया जाए और कह दिया जाए कि अमेरिका की इंपोर्टेड दवा जिसकी कीमत लाखों रुपए है,
वो आपको दी जा रही है। आपकी बेहूदी से बेहूदी, खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक हो जाती है। ये मेडिकल साइंस की रिसर्च में पाया गया है। और आपको असली दवा दी जाए उसी बीमारी की जिसको देने के बाद बीमारी ठीक ही हो जाती है 100% केसेस में, लेकिन बता दिया जाए कि असली दवा तो मिल नहीं रही है, इसलिए काम चलाऊ लोकल दवा दी जा रही है आपको। ऐसी केसेस में आदमी मर ही जाता है, उसकी बीमारी कभी नहीं ठीक हो पाती है। ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई वैचारिकता नहीं है। यानी यकीन करना जरूरी है। यकीन का अर्थ है अटल आस्था। जो मैंने डायमंड डायरी में लिख दी है मुझे मिलकर ही रहेगी। यकीन करते ही सारा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी मनचाही चीज को साकार करने में जुट जाता है। यकीन करने का अर्थ है कि आपका सोचना, आपका करना, आपका बोलना ऐसा हो कि जैसे जो चीज आप चाह रहे हैं वो आपको मिल ही जाने वाली है, तुरंत मिलने वाली है, कभी भी मिल सकती है, बस मिलने ही वाली, आने वाली है। जैसे आप कार की बुकिंग कर देते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आज नहीं कल आ ही जाएगा नंबर। कॉफ़ी हाउस में बैठते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, 4 कप कॉफ़ी आती है 15-20 मिनट में, लेकिन आप ऑर्डर देने के बाद मान तो लेते हैं ना कि अब कॉफ़ी आ ही गई। ऐसे ही यकीन करने का अर्थ है, अगर आपने डायमंड डायरी में लिख दिया तो इतना यकीन हो जाए कि गुरुदेव ने वचन दिया है, आनी ही है, मुझे यकीन है, गुरुदेव को कहा हुआ 100% सच होना ही है। इस भाव से आपने यकीन कर लिया, यही गुरु का चमत्कार। यकीन से ही चमत्कार हो जाएगा। यकीन करने में कठिनाई होती है, थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिर्फ यकीन कर लेने से कैसे हो जाएगा। पृथ्वी के समुद्ध पुरुषों का कहना है कि कैसे होगा इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है, सिर्फ यकीन करे कि होगा। ब्रह्मांड स्वतः ही आपकी अवचेतन मन की शक्तियों से तालमेल करके उस चीज को प्रकट कर देगा। आपको पता है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज का आविष्कार करने के पहले राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी पता थी? नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर था? नहीं था। साइंस थी? नहीं थी। कुछ तो नहीं था। क्या था उनके पास? केवल एक चाह थी कि वे आकाश में पक्षियों की तरह उड़कर रहेंगे। एक चाह ही तो थी। अगर वो सोचते कि कैसे उड़ूंगा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो सोचना ही बंद कर देते। बस वो लगे रहे कि मुझे उड़ना है, उड़ना है, उड़ना, उड़ना, उड़ना। चाह इतनी बलवती हो गई उनकी, वो रिसीविंग मोड में हो गए और ब्रह्मांड ने उन्हें वो विज्ञान दे दिया। कुछ मित्रों ने पहले शिविरों में मुझसे पूछा था कि गुरुदेव बहुत विलंब हो रहा है, डायमंड डायरी लिख रहा हूँ, अभी 2 काम तो हो गए, 1 काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा अगर 2 काम हुए तो तीसरा भी हो जाएगा, यकीन करो। उन्होंने पैर छुआ, कहा ठीक है गुरुदेव, आपने कह दिया हो जाएगा, और मैंने यकीन कर लिया। 1 हफ्ते बाद उनका खुद ही फोन आया, गुरुदेव काम हो गया। क्योंकि उन्हें तीव्रता से उन्होंने यकीन कर लिया कि गुरुजी ने कह दिया अब तो हो ही जाएगा। अभी कह रहा हूँ यकीन कर लो, वो उतना प्राणों में नहीं प्रवेश किया था, लेकिन जब मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बोल दिया तो उनके प्राणों में ये बात बैठ गई, गुरुदेव के मुंह से निकल गया अब तो हो ही जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी रिपोर्ट आ गई कि साहब हो गया। एक लड़का मिला, उसने कहा गुरुदेव मैंने डायमंड डायरी तो लिखना शुरू किया, लेकिन लगता है ये विज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि मुझे महीना भर हो गया अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा कितने दिन से तेरे को डाउट हुआ कि ये विज्ञान काम नहीं करता? तो उसने कहा गुरुदेव जब से लिखना शुरू किया भीतर भीतर तो तभी से था कि खाली लिखने से कैसे हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई तुम जो सोच रहे थे कि सिर्फ लिखने से कैसे हो जाएगा, ये विचार जो बार बार आ रहा था, ब्रह्मांड ने कहा तथास्तु। यही तो कहा ना कि जैसा जैसा विचार करोगे वैसा वैसा होगा। जब आप यही विचार कर रहे हो तब से कि ये नहीं हो पाएगा, तो ब्रह्मांड ने कहा तथास्तु, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो रहा है। अधिकांश लोग लिखना शुरू करते हैं, लेकिन भीतर कहीं रहता है कि लगता है ये विज्ञान काम नहीं करेगा, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। फिर उनका विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग
खंडित हो जाता है। इसलिए यकीन करना अनिवार्य है। अगर कोई संदेह हो तो मैं उपलब्ध हूँ, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं और संदेह मिटा सकते हैं। चौथा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। विचार शक्ति का विज्ञान लोग करते हैं, चौथे सूत्र का पूरा प्रयोग अगर कर दें तो मैं कहता हूं असंभव से असंभव मांग भी आपकी पूरी हो सकती है। चौथा सूत्र है अपनी चाह को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना। आपके मन के दो हिस्से हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, कॉन्शस एंड सब कॉन्शस। चेतन मन की शक्ति 10% है और चेतन मन की शक्ति 90% है। जो आपकी चाह है, जो आपकी मांग है, जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, वे चीजें अगर आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएं तो अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है जो ब्रह्मांड की शक्तियों से तालमेल करके उन्हें असलियत में प्रकट कर देता है। आपकी जिंदगी के 90% काम अवचेतन मन करता है। जैसे आप भोजन खा लेते हैं, वो अवचेतन मन की ही सारी प्रक्रिया उस भोजन को पचाती है। आपकी श्वास चल रही है, आप लेते हैं, ये आपका अवचेतन मन उस प्रक्रिया को देख रहा है, वो अस्तित्व की शक्तियों से तालमेल करके चला रहा है। आप कोमा में हो जाते हैं, आपकी सांस चलती रहती है। आप इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के एक अंग हैं, आप अलग नहीं हैं। ये ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर ही तो है, और क्या। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अध्यात्म का विज्ञान कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये संपूर्ण जो कुछ अस्तित्व है यही तो ब्रह्म है, और इसीलिए इसको ब्रह्मांड यानी ब्रह्म का शरीर। जैसे आपके शरीर में रोआ है, आंख की पुतली है, उसके सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, आपके ब्रेन में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, आपके इस मस्तिष्क में मल्टी बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो ऐसे इस विराट ब्रह्मांड में जो ब्रह्म का शरीर है, हम आप सब उसकी एक सेल समझ लीजिए है, छोटी सी। जैसे आपके ब्रेन में अरबों खरबों सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वैसे आप लोग इस ब्रह्म के शरीर के न्यूरॉन हैं एक, और अवचेतन मन के माध्यम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं। जो कुछ आप चाह करते हैं, इच्छा करते हैं, सोचते हैं, उसी से तो संचालित होता है। आपका मोबाइल फोन है, कैसे संचालित हो रहा है? यहाँ आप बटन दबा रहे हैं, अमेरिका में घंटी बज रही, इधर बटन दबाते हैं, उधर घंटी बज जाती है। कैसे? क्योंकि इस विराट ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, पैर में दबाते हैं खोपड़ी ठीक होती है, हार्ट ठीक होता है, लंग, लीवर, किडनी ठीक होते हैं। प्रेशर देते हैं आपके हथेली पर, आपके पैर पे, साइंस है। वैसे यहाँ बटन दबाते हैं, अमेरिका में घंटी बजती, साइंस है, सब साइंटिफिक है। अवचेतन मन में जो बात गई, समझ लीजिए कि अवचेतन मन में पहुंचते ही आपका काम 100% हो गया। अब अवचेतन मन को कैसे पहुंचाएं, अपनी चाह को, अपनी मांग को, अपने लक्ष्य को, अपनी आकांक्षा को? मुख्य प्रश्न यह है कि अवचेतन मन को अपनी चाह को कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जैसे आपकी चाह, आपकी मांग आपके अवचेतन मन को पहुंचती है, अवचेतन मन इतना सक्षम है, शक्तिशाली है, वो उसको असलियत में प्रकट कर देता है। चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने के 2 उपाय हैं। पहला, जो डायमंड डायरी आप लिखते हैं, उसे सुबह सो के उठते ही तुरंत लिखें। पहला काम, द फर्स्ट वर्क। क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं उस समय आपका अवचेतन मन विसर्जित होने को होता है, चेतन मन सक्रिय होने की अवस्था में होता है। वह चेतन मन और अवचेतन मन का मिलन बिंदु है जब आप सोकर उठते हैं। उसी को अमृत बेला कहा है ऋषियों ने। उस समय गियर बदलता है आपका, उस समय चेतन मन और अवचेतन मन का मिलन बिंदु है। उस समय चेतन मन से जो चीज लिखेंगे वो अवचेतन मन में उसकी तरंग पहुंच जाती है। इसलिए कहते हैं जो पहला थॉट सुबह का हो शुभ होना चाहिए। पहला थॉट आपका जब सो के उठते हैं, व्हाट आई वांट टू अचीव, 5 बिंदुओं को वो लिखें और 10 बिंदु लिखें आई एम थैंकफुल फॉर। पाने के 5 बिंदु, देना है 10। देना ही पाना है अस्तित्व में, जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए पृथ्वी के सभी धर्मों ने दान की महिमा गाई है, देने की महिमा पर बल दिया है। ये सो के उठते ही करो तो ये आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगा, इससे आपका भविष्य निर्मित होगा। दूसरा, जब आप रात को बिस्तर पर सोने जा रहे होते हैं उस समय आपका चेतन मन विश्राम की अवस्था में होने को होता है, अवचेतन मन सक्रिय होने की अवस्था में होता है। वो भी चेतन मन और अवचेतन मन का मिलन बिंदु। उस
बिंदु पर जब आप सोने जा रहे होते हैं, उसमें बिस्तर पर लेटते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठे आपने तो सिद्ध साक्षी शिला का प्रयोग किया। उस दिन की घटना के लिए आपने जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उसके लिए धन्यवाद 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 की अभिव्यक्ति की। अब आप बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर पर लेटते ही सबसे पहले आप अपनी डायमंड डायरी उठाएं, जो आपने लिखा है सुबह उसको पढ़ लें, दोनों पेज, व्हाट आई वांट टू अचीव एंड व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर, उसको पढ़ के फिर बिस्तर पर लेट जाए। अब मिलन बिंदु है, अब वो चीज़ आपके दिमाग में गूंजती रहे, ये आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगी। तो एक तो है डायमंड डायरी को सुबह सोकर उठते ही और रात को अंतिम कार्य बिस्तर पर लेटते ही इसको पढ़ते पढ़ते लेट जाएं। और अपनी चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने के लिए दूसरा उपाय है सिद्ध कामना क्रिया। जो और तेजी से अपनी किसी महत्वपूर्ण आकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं तो सिद्ध कामना क्रिया का अभ्यास करें। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट, विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करें। मनचाही चीजों को पाने के संबंध में जो 5वां सूत्र है, विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करें। आपके विचारों में विराट ऊर्जा है और ये ऊर्जा निरंतर विचारों के माध्यम से बाहर बहती जा रही है। आपकी सारी जीवन ऊर्जा इस विचारों के महाजाल में उलझकर नष्ट होती जा रही है। जो ऊर्जा विचारों में निरंतर नष्ट हो रही है, उस ऊर्जा को अगर व्यर्थ में नष्ट होने से बचा लिया जाए तो विराट ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठा हो जाती है, संग्रहित हो जाती है और वही ऊर्जा संकल्प बन जाती है। जिस चीज को आप चाहते हैं पाना, उसको पाने का संकल्प बन जाती है और वह संकल्प इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जो आप हृदय से चाह लेते हैं उसको उपलब्ध कराना ब्रह्मांड की मजबूरी हो जाती है। आप सिद्ध संबुद्ध सद्गुरुओं का आशीर्वाद पाने के लिए ललकते हैं और आपने अध्यात्म जगत में इसकी महिमा निरंतर सुनी होगी। ऋषि मुनि सिद्ध सद्गुरु कोई आशीर्वाद दे देते हैं, उनका आशीर्वाद फलीभूत करना ब्रह्मांड की मजबूरी हो जाता है। क्यों? इसका विज्ञान है। सिद्ध संबुद्ध सद्गुरु कौन है? वही है जिसने अपने भीतर ऊर्जा का संग्रह कर लिया, जिसने निरंतर अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट होने से बचा लिया है। विचारों में जो ऊर्जा नष्ट हो रही है वो ध्यान के माध्यम से विचार शून्यता की अवस्था में होने के अभ्यास से विराट ऊर्जा का संग्रह हो जाता है। इसीलिए संत का आशीर्वाद सार्थक होता है, जो कहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा उनके भीतर इकट्ठा हो गई है, अगर आपने उस सद्गुरु को अपनी श्रद्धा से, अपने समर्पण से उसका प्रेम पा लिया तो सद्गुरु का आपके प्रति शुभ सोचना ही आशीर्वाद बन जाता है और उसके परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ बैठे हुए कितने ऐसे मित्र हैं, गुरुदेव आपने चमत्कार कर दिया। चमत्कार में कुछ नहीं करता हूँ, हो जाता है, क्योंकि आप मेरे संपर्क में आते हैं। मेरे भीतर क्या एक ही तो शक्ति है, बेशर्त प्रेम। आपका समर्पण, आपका स्नेह, आपका प्रेम मेरे भीतर के प्रेम को ये भाव पैदा कर देता है कि आपकी अंतर हृदय से जो आकांक्षा है वो तुरंत पूरी हो जाए और ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए। यही तो आशीर्वाद का पूरा विज्ञान है।